ये काम तो एजेंसीज करेंगी ना सर, मीडिया चैनल थोड़ी करेंगे। देखिए, जितना ये गंभीर मामला है, ये जितना गंभीर मामला है उसी गंभीरता से चर्चा हो, चिल्ला चिल्ला के चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने सबको सुना। दूसरी बात देखिए, जो तस्वीर है इसका खंडन ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और ना हामिद अंसारी जी ने किया है। तीसरी बात जो आपने कही कि क्या होना चाहिए, अंजना जी, अगर किसी ने गलत किया है और देश के खिलाफ कार्य किया है तो जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं। लेकिन ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को बुलाया है। कौन शोर मचा रहा है? कांग्रेस पार्टी। कौन शोर मचा रहा है? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या हम इसकी वजह से रुकेंगे या डरेंगे? नहीं, हम अपना कार्य करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में भी ये बात आई कि कांग्रेस पार्टी कह रही है ये हिंदू मुसलमान का मामला है, और अभी एक पैनलिस्ट ने भी ये बात कह दी। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला कब से हिंदू मुसलमान का हो गया? एक आईएसआई का एजेंट आता है, कांग्रेस के शासनकाल में आता है, कांग्रेस से एक सवाल नहीं पूछा गया क्या उनका रोल था, इस पे कोई सवाल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जिम्मेदार राजनीतिक दल है, वो ये मुद्दा उठाती है, हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन लोगों को देश की चिंता नहीं है, ये अपना स्वार्थ साध रहे हैं। अच्छा गौरव जी, आप गुलाम नबी आजाद को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसकी खास वजह? अब मामला उनसे दोस्ती का हो गया है? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा अंजना जी? मुझे नहीं पता है, शायद आपने प्रेस वार्ता नहीं देखी। प्रेस वार्ता में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही गई कि वहां पे कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ केंद्र मंत्री बैठा था, और मैंने तस्वीर भी दिखाई। दूसरी बात, अब समाजवादी पार्टी को बता दूं, यहां तो बहुत चीज कह रहे हैं देश हित में होना चाहिए। कपिल सिब्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये 2009 की जो सेमिनार है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। आपने कभी देखा है कोई सरकार का मंत्री एक प्राइवेट संस्था द्वारा कोई सेमिनार हो रहा हो और आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? आज वो कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में है, और ये वो समाजवादी पार्टी है अंजना जी कि पुलवामा का हमला हुआ, नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना ने तो घुस के ठोका पाकिस्तान को। लेकिन बीच में ना बोले अंजना जी, शांत, गलत, इनको शांत कराइए। ये तरीका गलत है, ये तरीका ही गलत है। हाँ, ये वो समाजवादी पार्टी है, राम गोपाल यादव जी का बयान निकालिएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलवामा हमला करवाया है। जब हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अंदर रह के देश को कमजोर करते हैं, तो हम दूसरों से क्या शिकायत करें? पहले तो इनका चाल चलन और चरित्र बदलना चाहिए, और यही प्रश्न आज जनता पूछ रही है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूं। नहीं, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जब हमने ये मुद्दा उठाया तो क्या सरकार मुद्दा उठाने के लिए है या देश की सुरक्षा के लिए है? आपको सिर्फ मुद्दा उठाना है, माने सुरक्षा पे काम नहीं करना है। अगर वो आईएसआई का एजेंट है, उसकी एजेंसी लगाइए, कार्रवाई उस पे, उसका पता लगाइए कौन है। कह रहे हमने मुद्दा उठाया, सरकार मुद्दा उठाने के लिए होती है। और जहां तक कि आईएसआई को पठानकोट में किसने बुलाया था, ये भी बता दीजिएगा। हिंदुस्तान सुन रहा है, बताइएगा आईएसआई को पठानकोट में किसने बुलाया था? दूसरी बात, कांधार कौन लेके गया था चार्टर्ड आतंकवादी को? कौन छोड़ने गया था काजू पिस्ता बादाम खिलाते हुए? ये भी बता दीजिएगा। और लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा वो कौन सी पार्टी है जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों पे ही बार बार उंगली उठाती है और दूसरे लोगों पे इतना यकीन हो जाता है कि अपने हिंदुस्तान के लोगों पे उंगली उठाने लगते हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि हमने पुलवामा की बात की। अरे हम लोग तो वो हैं जो समाजवादी, वो लोग हैं जो आर्मी का सम्मान तो करते ही हैं, और ज्यादातर सब आर्मी बैकग्राउंड के ही हैं और मिलिट्री स्कूल से पढ़े भी हैं। आपके यहां ना आर्मी बैकग्राउंड का कोई है ना मिलिट्री स्कूल का पढ़ा है। आप अपनों पर शक कर रहे हैं। एक यूट्यूबर के इंटरव्यू के आधार पर आप अपने ही उपराष्ट्रपति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब दीजिए गौरव जी। अंजना जी, दो बातें आई। पहली बात तो बार बार कहा जा रहा है ये जो पत्रकार हैं ये कोई जाने माने व्यक्ति नहीं है, और ये ड्रग पेडलर हैं, नेम ड्रॉपर हैं, पता नहीं क्या क्या। सवाल ये नहीं है कि कौन इस तरह के आरोप लगा रहा है, सवाल ये है कि जो
आरोप लग रहे हैं वो उस व्यक्ति पे लग रहे हैं जो सबसे उच्च संवैधानिक पद में भारत में रहे हैं, जिनको देश ने सम्मान, प्रतिष्ठा, प्यार सब कुछ दिया है, और उन्होंने बदले में क्या दिया है। और ये तब है जब बाकी तथ्य भी सामने आए हैं। दूसरी बात कार्रवाई पे हुई है। मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रभक्ति का ज्ञान नहीं जानना चाहता हूं जो ये कहते हैं अखिलेश यादव कि कितने लोग गुजरात से शहीद हुए, सेना को भी क्षेत्र में बांट देते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह का ये मामला है, जितनी गंभीरता इसमें जरूरत है, आपको लगता है कि अगर कोई एजेंसी अपना कार्य कर रही है तो वो पार्टी के साथ साझा होना चाहिए और पार्टी को पता होना चाहिए। मैं तो ये बात कहूंगा कि पार्टी अपना कार्य कर रही है और सरकार अपना कार्य कर रही है, और जिसने भी ये हिमाकत करी है हमारे देश के खिलाफ, उसको बख्शा नहीं जाएगा।